शिमला के पास किसी गांव में आर्मी वाले दिलजीत, समीर, समय और नमन को लेकर मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंच गए थे। जब चारों को अलग अलग स्ट्रेचर में लेटाकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगे तो समीर ने बाकी के तीनों की ओर देखकर कहा, देखो, ब्रिगेडियर ने कहा था कि हमें जिंदा रहकर इस मिशन को जीतना है, तो हम सभी जिंदा रहकर ही इस मिशन को कंप्लीट करके यहाँ तक आए हैं। समय ने भी अपनी बाहों को पकड़े हुए कहा, हाँ यार, वैसे इस मिशन में मजा बहुत आया। नमन ने कहा, हाँ सर, पिछले 15 दिन बहुत सारे बर्तन धोए हैं मैंने। घर जाऊंगा तो पत्नी खुश हो जाएगी। बहुत स्पीड से बर्तन साफ करना सीख लिया है मैंने। उसकी बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। उसकी बात सुनकर दिलजीत भी कहाँ चुप रहने वाला था। उसने स्ट्रेचर पर उल्टे लेटे हुए ही समीर की ओर देखते हुए कहा, हाँ यार, मेरी दिलरुबा भी खुश हो जाएगी जब उसे पता चलेगा कि उसका दिलबर अपनी बॉडी शॉडी बनाकर आया है। पिछले कई दिन मैंने इतनी ईंटें ढोई है, उसके बारे में बता नहीं सकता। शायद इतनी ईंटें तो उस आदमी के बेचारे गधे ने भी नहीं ढोई होगी। देखो, मुझे जिम जाने की भी अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी उसे पेट में हल्का झटका लगा, जिससे उसकी आह निकल गई। पर कहते हैं ना, आर्मी वालों को दर्द नहीं होता। तो मुस्कुराते हुए दिलजीत भी दर्द को सहन कर गया। उधर उसकी बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। तभी समीर ने उसकी टांग खींचते हुए कहा, और अपने दिलरुबा से ये बात बताना मत भूलना कि तुमने गधे की मस्त सैर की थी। उसकी बात सुनकर ही दिलजीत का मुंह बन गया और उस दिन अपनी हालत को याद करके उसके चेहरे पर एक मुस्कान सी छा गई। समय तो बस अब सबकी बातें ही सुन रहा था। इस मिशन पर जाने के पहले दृष्टि से जो प्यारी सी मुलाकात हुई थी, उसके पल समय की आंखों में जैसे बस गए थे। एक भोली सी प्यारी सी लड़की बस कुछ ही समय के लिए समय की जिंदगी में आई थी। वो खुशबू की तरह आई और अपनी खुशबू बिखेर कर चली गई। उसे याद करके समय ने अपनी आंखों को बंद किया, लेकिन तभी आंसू उसके कोरों से बह निकले। चारों दर्द में भी मुस्कुरा रहे थे, पर वही जानते थे उनके शरीर में कितना दर्द है। समीर की आंखें दर्द और थकान से बंद हो रही थी, फिर भी वो सभी से हंसी मजाक किए जा रहा था और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसके सारे दोस्त सही सलामत ठीक होकर अपने घर चले जाए। मिशन से लौटने के बाद उसे चिंता तो अब समय की थी। जैसे ही वो अंदर ऑपरेशन थिएटर में आने लगे, उन्हें हंसी मजाक करते देख डॉक्टर और नर्स के चेहरों पर मुस्कुराहट छा गई। डॉक्टर ने हंसते हुए उन चारों से कहा, लगता है आप लोग मिशन जीत गए हैं और सारी सीनियर्स जीत की खुशी आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। पर जरूरी है आप लोगों के ऑपरेशन, तो उसके लिए कुछ समय के लिए आपको अपना मुंह बंद करना पड़ेगा। डॉक्टर और नर्स ने आपस में एक दूसरे को देखा और एक एक करके उन चारों को एनेस्थेसिया दे दिया। चारों को ही ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। किसी की बाहों, किसी के पैर तो किसी के कंधों से कई गोलियां निकाली गई। सभी एक हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहे और आज उनकी छुट्टी होनी थी। समय और समीर ने अभी तक काली को कोई भी जानकारी नहीं दी थी। जहां तक समीर का सवाल था, वो तो बात छुपाने में माहिर था। वो अब हर दिन नॉर्मल तरीके से काली से बात करता था। वैसे मिशन की जानकारी तो थी काली के पास, पर समीर के चोटिल होने की जानकारी नहीं थी। सभी को 1 महीने की छुट्टी मिली ताकि उनके घाव भर सके। समीर ने समय से कहा, तू चल मेरे साथ, वहीं दिल्ली में रहना, हम भाभी के हाथ का खाना खाएंगे। समय ने कहा, नहीं यार, मैं यहीं ठीक हूँ, तू जा, 1 महीने के बाद हम यहीं मिलेंगे। समीर जानता था समय के कंधे और हाथ में जो गोली लगी है, उससे उसकी जरूरी काम भी मुश्किल है। फिर भी समय किसी से मदद नहीं लेगा। वो यही सब सोच रहा था, तभी उसे पूजा की याद हो आई। बात ही बात में एक बार समय ने उसे बताया था कि दृष्टि क्या चाहती थी, पर अब दिक्कत ये थी कि पूजा को समय की जिंदगी से मिलाया कैसे जाए। पता नहीं पूजा के दिल में क्या है, वो भी जानना जरूरी था। और इधर समय, शायद वो तो चाहता ही नहीं था कि कोई अब उसकी जिंदगी में आए। अभी एक ही तरीका था, काली उसे समझाए। शायद काली की बातें समय हमेशा की तरह मान जाएगा। इधर पूजा से भी बात करनी जरूरी थी, तो वो इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था। कुछ देर में दिलजीत वहां आया और बोला, तो ठीक है दिलदारो, मैं तो चला अपने दिलरुबा से मिलने। वो बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कभी उसकी शक्ल भी देख पाऊंगा। समय वहां आया और अपने हाथ से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तू ऐसा क्यों सोचता है?
हम जहां भी जाएंगे जीत कर ही आएंगे, और इस जीत की खुशी में आप सभी को बता दूं, ब्रिगेडियर से मेरी बात हुई है। हमें 1 के बजाय 2 महीने की छुट्टी मिली है, सो एंजॉय लाइफ। सभी खुश हो गए और समय की बातें सुनकर तालियां बजाने लगे। समय उन सभी को खुश होते देख रहा था, तभी समीर को कुछ सूझा। उसने दिलजीत की तरफ देखते हुए कहा, मुझे दिल्ली जाना था, पर मैं सोचता हूँ काठ गोदाम होते हुए जाऊं। वहां के पहाड़ हमेशा की तरह मुझे अपनी ओर खींचते हैं, तो चल मैं और समय तेरे साथ ही चलते हैं। समय के कान समीर की बात सुनकर ही खड़े हो गए। उसने साफ ना करते हुए कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैंने कहा ना मैं यहीं ठीक हूं। समीर ने जबरदस्ती उसका हाथ खींचते हुए कहा, अब चल ना, क्यों लड़कियों की तरह नाटक कर रहा है। भाभी और भैया तुझसे मिलकर कितना खुश होंगे, मैं बता नहीं सकता। कुछ दिन आराम भी मिल जाएगा। समय ने कहा, देख मैंने कहा ना, तू जा, मुझे यहाँ कुछ पल एकांत और सुकून की चाहिए। वैसे भी मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई परेशान हो। समीर ने वापस उसका हाथ खींचते हुए कहा, देख यदि तू नहीं माना तो तुझे जिस हाथ में गोली लगी है उसी हाथ से पकड़कर खींच लूंगा। अब नाटक मत कर, चल। कह रहा हूं ना, 1 हफ्ते में ही हम वापस आ जाएंगे। तेरे साथ मैं भी आ जाऊंगा, क्योंकि तू यहाँ रहेगा तो मेरा मन भी नहीं लगेगा। समय ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं तेरा बॉस हूं, तू मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता। समीर ने दिलजीत, नमन और बाकी के 2 लोगों की तरफ देखा। उन्होंने आंखों ही आंखों में इशारा किया। समीर ने 1 कदम बढ़ाया तो समय ने उसकी आंखों की शरारत को पढ़ते हुए अपने कदम पीछे ले लिए और उससे कहा, देख मैं कह रहा हूं ना, मुझे नहीं जाना, तू समझता क्यों नहीं। धीरे धीरे करके सभी मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़े। समय ने उन सभी को देखते हुए कहा, मैं तुम सभी को रेस्ट्रिकेट कर दूंगा, तो जहां हो वहीं रुक जाओ। पर कोई रुका नहीं। समीर ने अपने कान को खुजाते हुए कहा, तू जो कह रहा है ना, वो मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है। तो जब तू मेरे साथ बैठेगा तभी तो मुझे समझ में आएगा कि तू कहना क्या चाहता है। एक काम कर, तू खुद ही मेरे साथ चल और मुझे आराम से समझा कि तू क्या कहना चाहता है। समय ने वापस अपने कदम पीछे लिए और कहा, मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। समीर ने बाकी की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारा बॉस है और ये ऐसे नहीं मानेगा। सभी ने अपने टूटे हुए हाथ पैरों से ही सही, पर समय को ऊपर उठा लिया। समय जोर से चिल्ला रहा था, पर उन सभी ने उसे उठाकर जीप में बिठा दिया। समय ने चिढ़ते हुए कहा, अब मुझे ले लिया है तो कम से कम मेरे कपड़े भी ले लो। समीर ने मुस्कुराते हुए उसकी जेब से चाबी निकाली और एक हवलदार की ओर उछालते हुए कहा, जाओ सर का बैग ले आओ, वो ब्राउन वाला जो मैंने आज सुबह ही रेडी करवाया है। और हाँ, ये लो चाबी, मेरा भी बैग रेडी है तो वो भी ले आना। समय आश्चर्य से समीर की ओर देखने लगा, तो समीर ने समय की ओर देखकर अपनी आंखें दबाई और उसने धीरे से समय से कहा, डियर, एक नया मिशन है, अब हमेशा ही साथ निकलते हैं, तो इस बार अकेला कैसे जाऊं, सोचता हूं तुझे भी साथ ले लूं। समय ने उसकी ओर देखकर गुस्से में पूछा, अब कौन से मिशन पे ले जा रहा है तू। समीर उसकी ओर देखकर बस मुस्कुराकर रह गया और अपने आप में बोला, मिशन लव। कुछ ही देर में हवलदार दोनों की बैग लेकर आ गया था। उसने जीप में बैग पीछे रखे। नमन ने उन दोनों को बाय कहा, क्योंकि नमन के डैड उसे लेने आ चुके थे। समय ने दूर से देखा, नमन अपने डैड को देखकर आंसू नहीं रोक पा रहा था। वो दौड़कर अपने डैड के गले लग गया और उसके डैड ने धीरे से कहा, वेल डन माय बॉय, मैं जानता था तुम ये मिशन जीतकर जरूर आओगे। तुम्हें कहीं कुछ हुआ तो नहीं। नमन ने धीरे से नामे सिर हिला दिया। उसके डैड बेसब्री से उसके शरीर के हर हिस्से को देख रहे थे कि उसे कहीं चोट तो नहीं आई। उसे धीरे से अपने डैड से कहा, डैडी, मुझे गोली बस छू कर निकली थी और कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, बिल्कुल सही सलामत खड़ा हूं आपके सामने, तो चिंता मत करिए। ज्यादा चिंता करेंगे तो आप जानते हैं घर पर वो बेलन लेकर खड़ी हो जाएगी और असली फाइट तो अभी घर पर होनी है। उसके डैड भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। दोनों ने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा और नमन सभी की ओर हाथ हिलाता हुआ अपने डैड के साथ चला गया। समय ने उन्हें देखा, फिर उसने अपनी आंखों से आंसू को साफ किए। सच ही तो था, उसका तो कोई साथ था भी नहीं जो उसकी जीत की खुशियों में उसके साथ हो, या फिर बेसब्र सा उसके घर लौटने का इंतजार कर रहा हो। समीर ने समय को अपने आंसू पोंछते हुए देख लिया था। उसने अपने मन में कहा, बस कुछ दिन और यार, फिर देखना
तेरी जिंदगी में भी प्यार ही प्यार होगा, तेरा भी एक परिवार होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा तू अपने सपनों में देखता आया है। मैं बहुत खुश था जब दृष्टि तेरी जिंदगी में आने वाली थी। देखना, तेरी जिंदगी बहुत ही जल्द आबाद हो जाएगी। तो हम भी चलते हैं इस मिशन लव पर। उधर फ्रांस में विक्रम अपने मामा जी के ऑफिस में बैठा सारा काम देख रहा था। वो अपने असिस्टेंट से कहकर सारे प्रोजेक्ट की फाइल अरेंज करवा रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसके जाने के बाद मामा जी को प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। तभी उसके असिस्टेंट ने उसे याद दिलाते हुए कहा, सर वो मिस्टर माइकल के साथ आज आपकी मीटिंग थी। विक्रम ने अपनी घड़ी में समय देखते हुए कहा, वो भी जरूरी है क्योंकि इंडिया जाने से पहले उस प्रोजेक्ट की कंडीशन में भी करेक्शन जरूरी है। मैं नहीं चाहता ऐसी कोई भी कंडीशन उस प्रोजेक्ट में हो जो बाद में मामा जी के लिए नुकसानदायी हो। उसने अपने प्रोजेक्ट फाइल्स को जल्दी अरेंज करवाया और असिस्टेंट के साथ जहां मीटिंग थी उस होटल के लिए निकल गया। बड़ा ही आलीशान सा होटल था। उसकी खूबसूरती सामने से ही पता चल रही थी कि उसके अंदर सिर्फ मिलियनर ही जा सकते हैं। विक्रम आज अपनी नेवी ब्लू 3 पीस सूट में वैसे भी कमाल लग रहा था। वो अपने असिस्टेंट के साथ होटल में अंदर आया। वहां उसने देखा मिस्टर माइकल मिस स्वीटी के साथ बैठे हैं। विक्रम के असिस्टेंट ने स्वीटी को देखा तो उसे उसी दिन की याद आ गई। उसने मन में कहा, ये जो भी है कुछ अजीब सी है। उस दिन मैंने देखा था इसने अपने चेहरे से मास्क निकालकर फेंका था। क्या मुझे ये बात विक्रम सर को बता देनी चाहिए? उस दिन तो मुझे इतनी घबराहट हो गई थी कि मैं उन्हें ये बात बताना ही भूल गया। जो ये सामने दिख रही है वो ये है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं इस प्रोजेक्ट की आड़ में ये कोई बड़ा गेम विक्रम सर के साथ खेल रही हूं। उसे ध्यान से स्वीटी के चेहरे को देखा जो बिल्कुल पहले की तरह हो गया था। उसने अपने सिर को झटका और विक्रम के साथ मिस्टर माइकल के सामने आ गया। उसने विक्रम के लिए चेयर खींची। विक्रम उसमें बैठ गया। विक्रम ने अपने असिस्टेंट को भी इशारा किया तो उसका असिस्टेंट भी फाइल लेकर विक्रम के पास ही बैठ गया। बार बार उसकी नजर स्वीटी पर जा रही थी और स्वीटी भी इसे अनजान नहीं थी। उसने अपने मन में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं इस असिस्टेंट ने मुझे उस दिन मास्क निकालते देख लिया हो, तभी ये मुझे बार बार घूर घूर कर देख रहा है। यदि इसने देखा होता तो ये विक्रम को जरूर बता चुका होता, पर विक्रम तो बहुत कूल दिख रहा है। इसका मतलब इसे अभी तक कुछ नहीं पता चला। पर समझ नहीं आता ये असिस्टेंट मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहा है।